अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका। एक नया दिन, नई शुरुआत और कुछ नई चीज़ें आपके साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और ये है जी इनकी भी नई डेकोरेशन, नई फ्लोरल अरेंजमेंट्स। और मुझे लगता है शायद ये हर जुमे को तब्दील करते हैं। और जब हम कल आए थे तो ट्यूलिप्स के साथ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सारी इन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई थी। और अब जुमे के दिन ये नई सारी अरेंजमेंट्स हैं और इतनी प्यारी ये लग रही थी कि मैं इनको कैप्चर किए बगैर रह ही नहीं सकी। तो अब हम आज का जो हमारा है प्लान, वो आज हमने जाना है अम्मी अब्बू और बच्चों को सिर्फ़ एक टूर करवाने, जैसे ज़ियारतें जो कहा जाता है कि मक्का की ज़ियारतें। तो चूँकि आज वो सब साथ होंगे तो आज का प्रोग्राम है कि उनको वो सारी चीज़ें दिखा के तो बस वापस ले आया जाए। इसलिए कि गारे हिरा वग़ैरह तो अम्मी अब्बू या बच्चे ये नहीं चढ़ेंगे। तो आज का दिन सिर्फ़ यही है। तो हम यहाँ पर रिसेप्शन पर खड़े हैं और जो टैक्सी है वो बुलवाई है और अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी कि अगर आप मक्का में टूर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि होटल से टैक्सी वगैरह बुक ना करवाएं, यानी जो इनकी रेंट वाली जो कार होती है उसको ना बुलवाएं। क्योंकि हमें जो दोनों दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि जो ये ड्राइवर्स हैं इनको ज़ियारतों का या मक्का के रस्तों का उस तरह से नहीं पता। ये सिर्फ़ लॉन्ग टूर के ड्राइवर्स हैं, जैसे यहाँ से मक्का से जद्दा चले जाएं या मदीना तो फिर तो ठीक है। लेकिन ज़ियारतों के लिए सबसे बेस्ट है कि हरम के फ़्रंट पे जाएं और वहाँ पर खड़ी होती हैं जी टैक्सियाँ। तो सबसे अच्छा है कि हरम के फ़्रंट पे जाके तो वहाँ से कोई टैक्सी ली जाए और कोशिश करें कि कोई पाकिस्तानी ही ढूंढें। एक तो ये कि आराम से वो उर्दू समझेगा और सारा उर्दू में बताएगा, और ये कि ख़ुद ब खुद वो हर ज़ियारत पर आपको लेकर जाएगा। जो हमारे ये यहाँ पर जो हमें ड्राइवर्स मिले थे वो भी पाकिस्तानी ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी मक्का से वो नावाकिफ़ थे। और एक तो जो दोनों ही ड्राइवर्स जो हैं कुछ माह पहले ही एक जद्दा से और एक दुबई से यहाँ मक्का में शिफ्ट हुआ था। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर इस टैक्सी आप जो है वो रेंट ना करें, यहाँ पर कार रेंट ना करें, बल्कि मक्का जो हरम है उसके फ़्रंट पे जाके वहाँ से टैक्सी लें। और दूसरा ये कि वहाँ से जब टैक्सी लेंगे तो वो बजट के हवाले से भी अच्छी और मुनासिब प्राइस में मिल जाएगी। तो ये है हरम का फ्रंट वाला हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेशुमार टैक्सीज़, और बाज़ दफ़ा जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो प्राइवेट भी यहाँ पर आपको ले जाते हैं, यानी वो टैक्सी तो नहीं चलाते, अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी आपको वो टूर करवा देते हैं। तो उनके साथ भी अगर बात बन जाए तो वो भी अच्छा है, उनका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो डील बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आगाज़ किया है सफ़र का। और हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था, पहले जब उनको पूछा भाई को तो उन्होंने कहा कि जी उनको पता है, लेकिन हमें कुछ देर के बाद ही अंदाज़ा हो गया कि उनको मक्का के रस्तों का या ज़ियारतों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। तो हमने कुछ थोड़ा सा ही फिर के तो वो जो टूर है उसको कैंसिल कर दिया, हम वापस आ गए। तो ये सबसे पहले वो हमें लेके गए थे, इसको वो कह रहे थे कि ये मस्जिद शजर है। और जो हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो मस्जिद शजर इसलिए है मशहूर या इस वजह से कि यहाँ पर जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोअज़्ज़ा दिखाया था एक बद्दू के साथ, कि वो कहता था मुझे एक मोअज़्ज़ा दिखाएं, तो एक दरख्त जो है वो चल के जड़ से उखड़ के तो दरूद व सलाम उसने भेजा था, तो उस नाम पे ये मस्जिद है। और इस सड़क के दूसरी ही जानिब इसी के सामने खड़े होके अगर देखें तो सड़क के दूसरी साइड पे मस्जिद फ़तह है। और मस्जिद फ़तह का भी ये वो मस्जिद है जहाँ पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया था, जो बिल्कुल सामने मीनार नज़र आ रहा है वो मस्जिद फ़तह है। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर फ़तह मक्का के मौका पर हुज़ूर ने अपना जो झंडा है वो गाड़ा था
और यहाँ पर हुज़ूर के जो काफ़िला है वो झंडे के नीचे या यहाँ पर उन्होंने फिर रुक के 2 रकत नफ़ल अदा किए थे। उसके बाद हमें ये है जी मक्का का कब्रिस्तान। तो हमें उसने बताया कि यहाँ पर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी जो कब्र मुबारक है वो भी इसी कब्रिस्तान में है। तो ये मक्का का कब्रिस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कतबा नहीं, कोई कब्र का ऐसा जैसे होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में कब्रें देखी हैं या यहाँ पर भी उस तरह का नहीं, सिर्फ़ एक एक पत्थर पड़ा है और बिल्कुल जो है प्लेन एक मैदान की तरह है। तो ये मक्का का कब्रिस्तान है और यहाँ पर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी कब्र मुबारक है। और ये हैं जी कबूतर, ये भी मक्का में, मदीना में, जबल नूर पर और हर जगह जहाँ भी जाएं कबूतर जो हैं वो लाज़मी नज़र आएंगे। और जहाँ पर कबूतर हैं वहीं पर पास कोई ना कोई बैठा होगा, ऐसे दाने कि इनसे बाय करें और कबूतरों को डालें। तो एक पैकेट हमने भी बाय किया और कबूतरों को डाला। तो कबूतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हमारा जी अगला जो पॉइंट है वो है गार हिरा। और यहाँ या जबल नूर, गार हिरा पर तो नहीं गए क्योंकि अम्मी अब्बू और बच्चे साथ थे। तो ये जो टूर था इसमें सिर्फ बाहर बाहर से सब चीज़ें देखना थी ताकि एक दफ़ा सब लोग सारी चीज़ों को विज़िट कर लें। तो यहाँ पर जो है यहाँ से आके तो आगे जो है फिर गाड़ी नहीं जाती। तो वो जो गेट पीछे नज़र आ रहा है वहाँ से फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है गार सौर। और यहाँ पर भी हम लोग उसमें जीपीएस में डाल के ही पहुँचे। यहाँ ये जो रास्ता था, एक आदमी जो यहाँ पर खड़ा था उसके कहने के मुताबिक ये वो रास्ता था जहाँ ऊपर सड़क बनाई जा रही है और गाड़ी पर ऊपर जाया जाएगा। आगे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, वो कह रहा था वहाँ काम हो रहा है। उसके बाद ये है मस्जिद जिन। इसका भी, इस वाक़े का भी जो पूरा ज़िक्र है वो कुरान में मिलता है। तो इसको ये बंद थी और हमने उनसे जब पूछा कि क्या हम नफ़ल अदा कर सकते हैं तो उन्होंने फिर हमें इसका जो दरवाज़ा है वो खोल कर दिया। और मस्जिद में जब भी जाएं तो 2 नफ़ल तो अदा हर मस्जिद में कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक ममनुआ वक्त ना हो। तो ये भाई साहब थे, इनके पास चाबी थी, इन्होंने हमें खोल कर दी है ये मस्जिद। और हमने यहाँ पर जाकर फिर 2-2 नफ़ल अदा किए। और यहाँ पर ये गार सौर का वो वाला हिस्सा है जहाँ से पैदल ऊपर जाया जाता है। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं गार सौर की तरफ ये रास्ता जाता है, वहाँ पर आगाज़ में कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और अब रात का वक्त हो चुका था। ये अगले दिन का ये क्लिप है। और यहाँ पे भी बाहर से ही विज़िट करके हम लोग वापस आ गए। ये जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं ये लोग हैं जो रात के वक्त भी ऊपर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। तो हमारे साथ चूँकि अम्मी अब्बू और बच्चे थे तो हम यहाँ पर ऊपर तो नहीं चढ़े, बस बाहर से देख के और थोड़ा सा फिर हम वापस आ गए क्योंकि इसका रास्ता सुना है बहुत लंबा है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। गार हिरा के ऊपर हम चढ़े थे, वहाँ हम गए थे और उसको हमने विज़िट किया था। तो वो रास्ता शायद छोटा है, कम वक्त लगता है। और यहाँ पर सुनने में यही आया है कि 2 से ढाई घंटे लगते हैं ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे शायद इतना लग जाता है। तो इतना वक्त फिर नहीं था हमारे पास कि हम इस पर जाते। तो इसको भी हमने फिर नीचे से ही देखकर तो उसको विज़िट कर लिया। कबूतरों के अलावा यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत नज़र आती हैं, हर जगह बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ आपको नज़र आएंगी। चाहे यहाँ आ जाएं, जबल नूर पर चले जाएं, मस्जिद आयशा में कहीं भी चले जाएं, बिल्लियाँ बहुत नज़र आएंगी।
और वापसी पर लग चुकी है जी बहुत ज़ोर की भूख सबको। और अगर आप पाकिस्तानी खाना खाने चाहते हैं तो ये फिरदौस रेस्टोरेंट था, और यहाँ पर हम रास्ते में रुके हरम वापस आते हुए। और इनकी जो ग्रिल्ड जो जितनी भी ग्रिल्ड वाला मेन्यू है वो बहुत ही मज़े का है। खाने का टेस्ट वाकई में बहुत ज़बरदस्त था इनका। तो अगर आपको इत्तेफाक हो तो आप भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनका मेन जो चीज़ चाय, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको चाय यहाँ पर बहुत ही मज़े की मिलेगी। तो ये जी खाना आ चुका है और हम कर रहे हैं एंजॉय साथ खाना। और अच्छा इनका ये है कि ये रोटी और चावल बहुत ज़्यादा मिक़दार में देते हैं। वो हमें बार बार कहना पड़ता था कि इतना मत दें कि वेस्ट होगा फूड। लेकिन ये है कि यहाँ पर हर जहाँ भी चले जाएं रोटी और चावल इनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो खाना बहुत मज़े का था। आप भी अगर जाएं तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर इनकी चाय सबसे बेस्ट थी। जो चाय का शौकीन है उनको चाय बहुत पसंद आएगी। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल में। और यहाँ पर इस रोड पे हमेशा ही बहुत रश हमने देखा है। यहाँ पर खड़े हैं अब और हम इंतज़ार कर रहे हैं रश में से निकलने का। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख़याल। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ और शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।